रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे के ढाकों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा कच्चे के ढाकों के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो गई। रियासत एक मां का किरदार अदा करती है। आवाम की जानो माल की हिफाजत कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। जबकि डाकुओं ने खौफ का माहौल पैदा हो गया हुआ था, लोगों को अगवा कर दिया जाता था। कच्चा ऑपरेशन में पाक फौज ने पुलिस की मुआवनत की। ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब हनी ट्रैप के केसेस खत्म हो जाएंगे। सरेंडर करने वाले 34 क्रिमिनल्स के सर पर 1 करोड़ का इनाम था। पंजाब इस वक्त दहशतगर्दी से पाक सूबा है। गुज़िश्ता साल पुलिस ने कच्चे में 207 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया। 418 डाकू जख्मी, 1038 को गिरफ्तार किया गया। 114 ने सरेंडर किया। कच्चे से 407 मुग़वी बाजियाब कराए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। रवां साल पुलिस के 35 जवान शहीद हुए। सिंध पुलिस से अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए कम हुआ। 25 इदारों का मजमूई खसारा 832 अरब रुपए रिकॉर्ड हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक इदारों की हुकूमती मुआवनत 2078 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ऑयल एंड गैस और बैंकों का मजमूई मुनाफा 709 अरब रहा। पावर और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3929 अरब रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2024-25 की सरकारी इदारों की रिपोर्ट जारी। हुकूमती मलकियती इदारों के मुनाफे में 13% की कमी। मजमूई खसारा 2% कमी के बाद 833 अरब रुपए रहा। सरकारी कंपनियों के खालिस नुकसानात 122 अरब रुपए रिकॉर्ड किए गए। हुकूमती इमदाद में 37% इजाफा हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पेस्को, रेलवेज और दीगर के नुकसानात हुए। क्रिकेट की बड़ी जंग कल होगी। हाई वोल्टेज मैच का तमाशाइयों को शिद्दत से इंतजार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम की कोलंबो में डेरे जमकर ट्रेनिंग की। भारतीय टीम भी कोलंबो पहुंच गई। आज ट्रेनिंग करेगी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी। फैसला आज ट्रेनिंग सेशन के बाद किया जाएगा। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स बुक हो गई। कोलंबो में होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराए आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। टोटली विन विन सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमेशा जो है वो बड़ा ऑनेस्ट रहा है अपनी हर अप्रोच में। पूरी टीम अगर यूनानिमिटी के साथ इकट्ठे होकर एक बनकर खेलेगी तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के अवाम की होगी। जो अच्छा खेलता है उसने जीतना है जी। हमारी बीइंग ए पेट्रियाटिक पाकिस्तानी और बीइंग ए पाकिस्तान की हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक जीता है। तरफ पाक भारत जंग में उनको शिकस्त मिली थी। ये खेल वैसे सियासत नहीं होती, लेकिन पाक भारत मुकाबला किसी जंग से नहीं होता। पाक भारत टाकरे के लिए जहां अवाम पुरजोश है, वहीं अरकान पार्लियामेंट भी मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि पाकिस्तान ने मई के मार्के में भारत को धूल चटाई। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी शाहीन सुरखरू होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के मुतवल्ली और वफ़द से मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलियात की फ़राहमी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। मोहसिन नकवी ने कहा हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ़द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, तुर्की और सिंगापुर में 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। ओमान की मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने रमज़ान की तारीख का ऐलान किया। तुर्की और सिंगापुर ने भी रमज़ानुल मुबारक की आमद का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती ने रमज़ान की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फल्कियाती हिसाब की बुनियाद पर 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे।
अमेरिकी सदर का ईरान में रिजीम चेंज का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वस्ता भेज रहे हैं। ईरान से डील न होने पर हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज है। मजीद कहा, रूस मुआहदा करना चाहता है। यूक्रेनी सदर को मुतहरिक होना पड़ेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कुछ ना किया तो बड़ा मौका खो देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का अमेरिका को पैगाम। कहा, मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है, इस पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। किसी भी फौजी इक़दाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को किसी भी गलत अंदाजे की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। हकीकत पसंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। दुनिया भर में भारत की रियासती दहशतगर्दी फिर बेनकाब। खालिस्तान तहरीक रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में अहम पेशरफ। निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा थे। मुलजिम पर किराए के कातिल के खिदमात लेने और मनसूबाबंदी के इल्जामात आए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अदालत ने जुर्म कबूल करने के बाद निखिल गुप्ता को 24 साल तक कैद की सजा हो सकती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान तहरीक के हामी हैं। अमेरिका और कनाडा भारतीय हुकूमत पर मुखालिफिन को कत्ल करने का इल्जाम लगा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अज़ाले और मुनाफे में इजाफे के लिए ख़त लिखा गया। ख़त में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। मरीम नवाज ने कहा, आलू की बरामद में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमरीका समेत आलमी मंडियों तक रसाई समेत दीगर ज़रूरी इक़दाम की दरख्वास्त। मरीम नवाज के इक़दाम से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और ऑपोजिशन अराकीन के दरमियान राब्ता कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। शुरका का कहना है, बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है, बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बेनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म की दाईं आंख की 85% बेनाई ज़ाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। बीबी कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा। डीसी जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर ऑफिसर और एसएसपी सिटी की ब्रीफिंग। अमारत की मौजूदा सूरत हाल और आतिज़दगी से होने वाले नुकसान का जायजा। जुडिशल कमीशन तामीरात और रास्तों से मुतालिक भी जांच करेगा। कमीशन ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 16 फरवरी को डीसी ऑफिस में तलब कर रखा है। जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को भी 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी किए थे। बगैर इजाजत एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को महर की रकम देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत का बगैर इजाजत शादी करने वाले शौहर को बीवी को 10 लाख हक महर की रकम अदा करने का हुक्म। तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 खर्च और जहेज के सामान की वैल्यू के मुताबिक पैसे देने की भी हिदायत। दरख्वास्त गुजार बीवी की हक महर, खर्च और जहेज की रकम देने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।